वेलकम फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि मेडिसिन को कैसे याद रखते हैं, उनका नाम कैसे याद रखते हैं कि यह मेडिसिन किस डिसीज़ में प्रिस्क्राइब की जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक आसान तरीका, आसान ट्रिक बताने वाला हूँ मेडिसिन को याद रखने की, मेडिसिन को जानने की। आप एक आसान तरीके से जान सकते हो। अगर आप बिगिनर्स हो, मेडिकल स्टूडेंट हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेडिकल स्टोर पे हज़ारों दवाइयाँ होती हैं, हज़ारों टाइप की दवाइयाँ होती हैं। उनको एक आसान तरीका होता है उनको जानने के लिए एक आसान ट्रिक होती है, आसान सिस्टम होता है। तो हम जानेंगे कुछ ऐसी मेडिसिन जिन मेडिसिन के लास्ट में सिफिक्सिस होता है। सिफिक्सिस उसे बोला जाता है जिन मेडिसिन के नाम में एक सेम वर्ड होता है, और उसी के थ्रू हम उस मेडिसिन को याद रख सकते हैं कि इस मेडिसिन को किस डिसीज़ में प्रिस्क्राइब किया जाएगा। जैसे कि पेंटाप्राजोल, रेबिप्राजोल, प्राजोल जो ये नाम होता है, इसी को हम सिफिक्सिस बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया है, पेंटाप्राजोल, रेबिप्राजोल, इसी के नाम से हम देखते हैं हमारा जो पहले नंबर पे आती है प्राजोल। प्राजोल ये होता है सिफिक्सिस नेम। जैसे कि इसकी देखो, ये बहुत सारे इसके जेनेरिक नेम होते हैं। ओमाप्राजोल हो गया, पेंटाप्राजोल हो गया, रेबिप्राजोल हो गया, लेंसोप्राजोल हो गया, यह इसके जेनेरिक नाम होते हैं। और इनके ब्रांड नेम भी होते हैं, जिन नामों से मेडिसिन मार्केट में सेल की जाती है, इनके ब्रांड नेम भी होते हैं। लेकिन हमको ट्रिक जाननी है मेडिसिन को याद रखने की कि मेडिसिन किन किन डिसीज़ में प्रिस्क्राइब की जाती है। तो चलते हैं, यह मेडिसिन किन क्लास की मेडिसिन होती है। यह होती है PPI मींस प्रोटोन पंप इनहिबिटर ग्रुप की यह मेडिसिन होती है, जिनका उपयोग किया जाता है एसिडिटी, जब हमारे स्टोमक में गैस बनने लगती है, उनमें इन मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। पेप्टिक अल्सर होने पर इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। और हो सकता है पेप्टिक अल्सर में हमारे माउथ में भी छाले पड़ने लगते हैं, छाले हो जाते हैं, हमारी टंग में भी छाले पड़ जाते हैं, उनमें भी इन मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा ल्यूकास्ट। इनको हम किन डिसीज़ में प्रिस्क्राइब करते हैं। ल्यूकास्ट मतलब कि जो एलर्जी होती है, उनको कंट्रोल करने के लिए इन मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। एग्जाम्पल के नाम से अगर इनको समझा जाए तो मोन्टेलुकास्ट, जेफिलुकास्ट, एक कौन सी क्लास की मेडिसिन होती है। यह होती है एंटी एलर्जिक क्लास की मेडिसिन होती है। इनको यूज़ किया जाता है, इनको किन किन डिसीज़ में प्रिस्क्राइब किया जाता है। जैसे कि एलर्जी, जब हमारे स्किन पे या हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की एलर्जी हो जाती है, उनमें इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। अस्थमा में इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है, और कफ में भी इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। इनके इधर साइड में कुछ एग्जाम्पल्स है, आप इधर की साइड में भी देख सकते हो, ये इनके कुछ एग्जाम्पल्स है। इन सब डिसीज़ में इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर आप इन मेडिसिन को लेना चाहते हो तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही इन मेडिसिन को लेना, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट नंबर पे जिन मेडिसिन के लास्ट में पाम और लाम होता है, उनको किन डिसीज़ में प्रिस्क्राइब किया जाता है। उनको माइंड को काम करने के लिए और रिलैक्स करने के लिए इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। जैसे कि इनके कुछ एग्जाम्पल्स है, डाइजेपाम, अल्प्राजोलम, लोराजेपाम, यह इनके कुछ एग्जाम्पल्स है। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, यह जो नेम है ये जेनेरिक नेम होते हैं, इनके ब्रांड नेम भी होते हैं, जो कि यह ब्रांड नेम से मिलती है मेडिकल स्टोर से, आप इन्हें ब्रांड नेम से परचेज कर सकते हो। कौन सी क्लास की मेडिसिन होती है। यह होती है सेडाटिव मेडिसिन, जिनको हम बेंजोडाइजेपाइन ग्रुप की मेडिसिन भी बोलते हैं। बेंजोडाइजेपाइन, इनको किन किन डिसीज़ में प्रिस्क्राइब किया जाता है, डॉक्टर कब प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि एंजाइटी, जब हमें किसी भी बात को लेके, किसी भी इवेंट को लेके चिंता होने लगती है, उनमें इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। स्लीपिंग प्रॉब्लम में भी इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। जिन जिन लोगों को या फिर वुमेंस को, गर्ल्स को, जिनको भी स्लीपिंग से रिलेटेड, नींद से रिलेटेड कोई समस्या होती है, रात में नींद नहीं आती है, किसी चिंता को लेके, उनमें भी इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। और साथ ही डिप्रेशन में भी इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को दौरे पड़ने जैसी हालत हो जाती है, डिसीज़ हो जाता है, उनमें भी इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। इन टैबलेट्स के कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं इधर साइड में। जैसे कि हो गया डाइजेपाम, डाइजेपाम ये 5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में है। और नीचे हो जाएगा हमारा लोराजेलाम, ये 1 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में होता है। जिन मेडिसिन के लास्ट में प्रिल आता है, प्रिल, उनको किन किन डिसीज में प्रिस्क्राइब किया जाता है। एग्जाम्पल से अगर समझा जाए, एनालाप्रिल, लेसिनोप्रिल, रेमिप्रिल,
यह इसके जेनरिक नेम होते हैं। यह मेडिसिन कौन सी क्लास की होती है? ACE मतलब कि एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्टिंग एंजाइम क्लास की यह मेडिसिन होती है। इनको किन किन डिसीज में प्रिस्क्राइब किया जाता है? इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है हाई ब्लड प्रेशर का होना। जब हमारे शरीर में हमारा हाई ब्लड प्रेशर होता है उनमें यह मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। आप इनको हाई ब्लड प्रेशर, ये रहा यहाँ पे, हाई ब्लड प्रेशर में इनको प्रिस्क्राइब की जाती है। आप इधर एग्जांपल के नाम से भी समझ सकते हो, ये यहाँ पे इधर भी आप देख सकते हो। इनको हम प्रिस्क्राइब करते हैं और हार्ट प्रॉब्लम में इनको भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके हमें जरूर बताना और वीडियो को लाइक भी जरूर करना। अगले नंबर पे आती है जिन मेडिसिन के लास्ट में लोल या फिर ओलोल होता है उनको किन किन डिसीज में प्रिस्क्राइब किया जाता है। वह मेडिसिन बेटा ब्लॉकर होती है। जैसे कि आप एग्जांपल से देख सकते हो, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। ये मेडिसिन के नाम है इधर की साइड में, इधर की साइड में। जैसे कि हमारा फर्स्ट नंबर पे जो हमारा आता है, फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है एटिनोलोल, मेटोप्रोलोल, प्रोप्रानोलोल, लेबेटोलोल। यह इनके जेनरिक नेम होते हैं। यह कौन सी क्लास की मेडिसिन होती है? यह होती है बेटा ब्लॉकर। इनको किन किन डिसीज में प्रिस्क्राइब किया जाता है? इनका कब उपयोग किया जाता है? इनका भी उपयोग किया जाता है हाई ब्लड प्रेशर होने पर, उच्च रक्तचाप होने पर इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। हार्ट प्रॉब्लम में इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। एंजाइना में इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है। और हृदय की धड़कन में भी इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। हार्ट फेलियर में भी इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है। इनको आप अपने अकॉर्डिंग इन मेडिसिन का उपयोग मत करना। जो मेडिकल स्टूडेंट है उनके लिए, जनरल नॉलेज के लिए उनके लिए बनाया गया है। अगले नंबर पे आता है जिन मेडिसिन के लास्ट में टीडिन होता है उनको कब प्रिस्क्राइब किया जाता है और कौन सी क्लास की मेडिसिन होती है। टीडिन, जिन मेडिसिन के लास्ट में टीडिन होता है वह एसिडिटी कंट्रोल करती है। ये जैसे कि आप एग्जांपल से समझ सकते हो, रेनिटिडिन, फेमिटिडिन, सेमिटिडिन, यह इनके कुछ जेनरिक नेम होते हैं। और इनका ये यहाँ पे आप देख सकते हो, इनका क्लास होती है, कौन सी क्लास की मेडिसिन होती है, एसिडिटी को कंट्रोल करती है, H2 ब्लॉकर होती है। इनको कब प्रिस्क्राइब किया जाता है? इनको एसिडिटी में प्रिस्क्राइब किया जाता है। इनको अल्सर में, पेप्टिक अल्सर में इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। और साथ ही इनको हार्ट बर्न होने पर भी इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। जब हमारे पेट में, हमारे स्टोमक में बहुत ज़्यादा बर्निंग होने लगती है, बर्निंग फील होने लगता है, एसिडिटी में हमको खट्टी डकार आती है, उनमें इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है, उनमें इनका उपयोग किया जाता है। आप अच्छे से समझ चुके होंगे टीडिन कब प्रिस्क्राइब किया जाता है। उम्मीद है आप यहाँ तक वीडियो को अच्छे से समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। जिन मेडिसिन के लास्ट में डीपिन होता है उनको कब प्रिस्क्राइब किया जाता है और कौन सी क्लास की मेडिसिन होती है? डीपिन हमारी बीपी कंट्रोल करती है। बीपी मीन्स ब्लड प्रेशर। इनको अगर एग्जांपल से समझे तो एम्लोडिपिन, नेफिडिपिन, फ्लोडिपिन, ये इनके जेनरिक नेम है। और यह कौन सी क्लास की मेडिसिन होती है? यह होती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कौन सी? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अगर इनकी यूजेस की बात की जाए तो इनको किन किन डिसीज में कब उपयोग किया जाता है? इनका उपयोग किया जाता है हाई ब्लड प्रेशर होने पर, जो कि हमने पीछे भी देखी थी। और इनको भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। और इनको हार्ट प्रॉब्लम में भी प्रिस्क्राइब किया जाता है, एंजाइना में भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। जब सीने में दर्द होता है उनमें भी इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। और हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना, उनमें भी इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे डीपिन जो टैबलेट होती है, जिन मेडिसिन के लास्ट में डीपिन होता है वह कौन सी क्लास की मेडिसिन होती है और उनको किन किन डिसीज में प्रिस्क्राइब किया जाता है, कब देते हैं। आगे